स्टार्ट है। सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोग के लिए आज हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 12 वाला आपके लिए रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। आपको पहले हम प्लेलिस्ट में अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डाल चुके हैं। आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी हम अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आपके सामने आज हम लेके प्रेजेंट हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आइए हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा, आपको कुछ यहाँ से जरूर सीखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि घड़ी में अगर 7:20 हो रहा है तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच एंगल बताइए। तो आप लोग क्या किए होंगे, इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद किए होंगे। इसके लिए फार्मूला होता है 11/2m बराबर में 30t प्लस माइनस a। तो बोलिएगा जी सर, ये चीज आप लोग पढ़े हैं। 11/2m बराबर में 30t और प्लस माइनस क्या a। तो जहां जहां जो जो बात है उसको रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बोला है 7:20, इसको हम लोग आवर बोलते हैं, इसको हम लोग मिनट बोलते हैं। और m का मतलब मिनट और t मतलब आवर। जहां जहां पुट कीजिए 11/2 के जगह 11/2, m का बोलिए मिनट कितना है 20, तो यहाँ 20 रखिए बराबर 30t। t मतलब घंटा होता है या घंटा है, तो 7 गुना 30 डायरेक्ट रखिए 210 और प्लस माइनस ए प्लस माइनस दोनों में होता है। अगर प्लस में आएगा तो माइनस लेंगे और माइनस में आएगा तो प्लस। हम लोग यहाँ से साइन को खाली चेंज करने के लिए हम लोग प्लस माइनस दोनों लेते हैं। 2 का टेबल में कीजिएगा तो 10 बार में, और इसको 11 गुना 10 कीजिएगा तो 110। 110 जाके 210 में घटेगा। तो बताइए 210 में जाके 110 घटेगा तो यहाँ हुआ 100। तो बताइए ये इधर प्लस में है चाहे माइनस में लीजिए, जब इधर माइनस लीजिएगा तो एंगल इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आप लोग को एंगल ही पूछा था, बोलिए एंगल कितना डिग्री? 100 डिग्री। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा 100 डिग्री। आंसर होगा डी फॉर डॉग, 100 डिग्री। हमको उम्मीद है कि ये फार्मूला आप लोग को याद होगा और आपसे आराम से बनता होगा। अगर याद नहीं है तो ये फार्मूला को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। 11/2m बराबर में 30t प्लस माइनस a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम आपको और एक अप्रोच बताते हैं जो आपको और सिखाने में मदद करेगा और आपका स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा। आपको घड़ी में बोला 7:20, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ कितना 6 और यहाँ 7। बोलिए 7:20। इसका कहने का क्या मतलब है कि घंटा वाला थोड़ा आगे बढ़ गया होगा और 7:20 मतलब यहाँ पे। देखिए कितना मस्त अप्रोच है। ये बात याद रखिएगा कि दो के बीच 30 डिग्री का होता है। तो बताइए कि दोनों के बीच हमको एंगल निकालना है, तो यहाँ पे 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा। थोड़ा हम इसको हाईलाइट कर दें कि आपको समझ में थोड़ा परफेक्ट आए। यहाँ पे भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो 30 मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। अब बताइए ये थोड़ा सा आगे जो बढ़ा है वो निकालने के लिए जितना मिनट वाला आगे आता है उसका आधा होता है। बोलिए मिनट वाला कितना दूर आ चुका है? तो बोलिएगा सर 12 से चल के ही 20 पे आ चुका है। मतलब 7:20, 20 मिनट वाला आया तो इसका आधा होता है इधर। तो बताइए 20 का आधा कीजिएगा तो 10, मतलब इधर ही 10 बढ़ा होगा 10। तो 90 में 10 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा टोटल 100 डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि हम फिगर से बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम फार्मूला से बनाएं तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। ये बात ऑलवेज याद रखिएगा कि दो इसके बीच 30 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम आपको एक क्वेश्चन और हम आपको दे, हम आपको क्वेश्चन में बोले 8:20, तो बोलिएगा सर 8:20 मतलब यहाँ 12 बजा, यहाँ बताइए 6 बजेगा, यहाँ 5, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ 7 बजेगा और यहाँ 8 बजेगा। 8:20 मतलब एक घड़ी का कांटा बढ़ जाएगा और ये 20 पे आएगा। ये दोनों के बीच एंगल पूछेगा तो ये 30 का, ये 30 और ये 30। बोलिए 4 तिया 112, 120 डिग्री तो होगा। और ये एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, बोलिए ये कितना आगे आया है? तो बोलिएगा सर मिनट वाला 20 आया है, क्योंकि 5, 10, 15, 20, ये 20 आया तो इसी का ही आधा थोड़ा बढ़ता है, ये 20 तो ये बढ़ा होगा 10। आप इसमें 10 जोड़ दीजिएगा, टोटल 130 डिग्री का एंगल होगा।
ऐसे बनता है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाइए तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद हो जाता है ये बहुत अच्छा है। 11/2m बराबर में 30t प्लस माइनस a। कॉपी में जरूर इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपको सेटिंग अरेंजमेंट से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत मजा आएगा। बोला है 6 मित्र ABCDE एक गोल मेज में बैठे हुए हैं। तो हम बोले 1 2 3 4 5 और कितना 6, टोटल 6 मित्र बैठे हैं। हम 6 मित्र को एक गोला में बैठा दिए। क्वेश्चन में पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। बोला मेज में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े होकर एक गेम खेल रहे हैं। ई ए के बाईं और ठीक बगल में। सर बताइए ई नाम का जो प्राणी है वो ए के बाईं ओर, ई जो है ए के कौन और बाईं ओर। तो आप हमको बताइए, पहले ए को बैठाइए और ए का इधर दायां होगा, ए का उधर बायां होगा। क्वेश्चन में वही बात बोला है, ई ए का बाईं है तो ए का बाईं मतलब इधर इसको ई को बैठा दीजिए। आगे पढ़िए, ठीक बगल में बैठा खड़ा था। आगे क्वेश्चन में बात को क्लियर किया है कि सी जो है ना है एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे है। आप बताइए यहाँ पे कहीं सी और एफ का कहीं कोई चर्चा है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, सी और एफ का कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसी के कारण अभी सी और एफ वाला जो लाइन है उसको अभी हम लोग पेंडिंग में रखेंगे। आगे पढ़िए, डी और ए के बीच में 2 आदमी है। बताइए डी और ए के बीच में 2 आदमी, ये दोनों सीट खाली कीजिए और यहाँ पे डी को बैठाइए। तो देखिए डी और ए के बीच में 2 आदमी इधर से भी खाली और डी और ए के बीच में 2 आदमी इधर से भी खाली। हम जो क्वेश्चन में बोलते जा रहा है उसको आराम से हम बनाते चल रहे हैं। तो हमको पता चल गया कि डी और ए के बीच में कितना आदमी खाली है, 2 आदमी खाली है। ये लाइन भी क्लियर हो गया। अगला पढ़िए, डी ए के दाईं और ठीक बगल में बैठा है बी ए के दाईं ओर। तो ए का दायां इधर होगा और यहाँ पे कौन बैठा है, बी, तो हम बी को बैठा दिए। क्वेश्चन में बोला है अगला कि एफ के दाईं और ठीक कौन सा मित्र बैठा है। इसमें एक लाइन जो छोड़े थे उसको भी अप्लाई कीजिए। सी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे खड़ा है। सी जो है ना एफ के बाईं ओर, तो बताइए एफ अगर यहाँ बैठेगा तो एफ का दायां नीचे होगा और एफ का बायां ऊपर होगा। क्वेश्चन में क्लियर किया है, सी जो है एफ के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो ई बायां पहला ई बायां दूसरा। हम पूरा आदमी को बैठा दिए, जितना भी क्वेश्चन में बोला था हम सबको दायां बायां करके बैठा दिए। आपका पूरा क्लियर हुआ। क्वेश्चन में बोला एफ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ के दायां, एफ का दायां नीचे होगा, एफ का बायां ऊपर होगा। तो बताइए इसके बायां इसके दायां कौन बैठा है, ई। आपसे क्वेश्चन में भी वही पूछा, उसके दाईं ओर। आंसर मारिएगा ए फॉर एप्पल, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा और दायां बायां करने में दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ पे है तो ऊपर में होगा दायां और नीचे होगा बायां, इसका इधर होगा दायां, इसका उधर होगा बायां, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को इसमें सिंबल वाला क्वेश्चन है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोला जहां जहां माइनस है वहां पे, देखिए पढ़िए, बोला जहां माइनस है वहां गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस था, हम लोग अपने मन से गुना कर दिए और लिख दिए 4। अगला पढ़िए, बोला जहां डिवाइड है वहां प्लस कीजिए। तो हम लोग डिवाइड करके प्लस और यहाँ 2 कर दिए। फिर बोला जहां प्लस है वहां माइनस, तो प्लस के जगह माइनस और गुना में कितना मतलब -10। यहाँ फिर गुना बोला गुना का अर्थ डिवाइड है, जहां पे गुना है वहां डिवाइड कर दीजिए और 2। आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, जो पहले आता है उसको हम लोग रूल को फॉलो करते हैं। इसमें बोलिए पहले डिवाइड का आया है तो हम लोग पहले डिवाइड को करेंगे। तो बोलिए 10 को अगर 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 5, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा तो 60। यहाँ हुआ 60 + 2 माइनस इसको डिवाइड किए थे तो 5। बोलिए उसका ऐड, बोलिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो 62 और 62 में अगर 5 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 50 कितना 7। इसका आंसर जहाँ पे 57 होगा मारिएगा, आंसर होगा सी फॉर कैट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब देखने को मिलता है, इस कारण हम आपके लिए लेके प्रेजेंट हैं। जहाँ पे सिंबल को खाली चेंज करना है,
प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, जो जो बोलेगा वैसा वैसा कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन से क्वेश्चन है। आप लोगों को हम ये चीज़ बता चुके हैं, डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा NESW से। देखिए क्या बोला, स्नेहा चलना शुरू करती है, पूरब की ओर 5 मीटर चलती है। पूरब को हम लोग ईस्ट बोलते हैं और ईस्ट मतलब पूरब होता है। तो यहाँ 5 मीटर चली तो यहाँ 5 लिखिए। आगे बोला यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ी, दायां मतलब होता है राइट, तो यहाँ से राइट मुड़ेगी तो इधर दाईं ओर मुड़ती और 5 मीटर चलती है, तो यहाँ 5 मीटर चला दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बताइए बाईं ओर मुड़ेगी तो पीछे, दायां मतलब आगे, बायां मतलब पीछे, बाईं ओर मुड़ती है और 4 चलती है तो 4 चल दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, यहाँ से बायां मतलब पीछे और यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है, यहाँ से बायां जब मुड़ेगी तो पीछे और यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। अब क्या क्वेश्चन है, बोला फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, यहाँ से दायां मतलब आगे और यहाँ पे आ गई 2। क्वेश्चन में कहा है दाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है, यहाँ से फिर दायां तो हम लोग आगे आ गए 3। क्वेश्चन बोल रहा उसके सामने कौन सा दिशा है, बताइए। दायां बायां करते हुए लास्ट में हम लोग यहाँ पे थे ना, अभी वो कौन दिशा में है, इसका आंसर होगा ईस्ट दिशा में। ईस्ट का मतलब पूरब होता है, आंसर होगा C फॉर कैट, पूरब। इस तरह डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए आप सिर्फ हाथ से आगे पीछे करते जाइए, आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। डायरेक्शन का जितना भी क्वेश्चन आए आप सिर्फ राइट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। दायां बायां, अगर यहाँ से दायां बोलेगा तो आगे, यहाँ से दायां यहाँ, यहाँ से दायां आगे, और आगे कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ से बोलेगा बायां तो पीछे, यहाँ से बायां पीछे, यहाँ से बायां पीछे, यहाँ से बायां बोलेगा तो पीछे और यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग ऐसे आ जाएंगे। यही कंडीशन है और ऐसा ही बनाना पड़ता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा इसका जूम कर देते हैं और ये आपको क्लियर समझ में ही आ जाएगा, आपको इसको बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आपको बोला इस चारों में से कौन सा भिन्न है, आप ये क्लियर कीजिए। डी का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 12, और बताइए सर 5 और यहाँ बोलिए 25, तो 5 में क्या गुना किया, आप ऐसा सोचिए ना, नॉर्मल हम बनाते हैं कि 5 गुना 5, तो 5 में 5 गुना किया तो 25, 3 में 5 गुना करेंगे तो 15, 9 में 5 गुना करेंगे तो 45 आना चाहिए था, 7 में 5 गुना करेंगे तो 35 आना चाहिए था, यहाँ भी 35 है। इसका मतलब बोलिए गलत कौन वाला है, तो बोलिएगा कि गलत जो है ना वो बी फॉर बॉल है, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल। हम सब में 5-5 गुना किया है लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 5 गुना नहीं किया है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस कारण आपको इसको जूम करके हम आपको दिखा दिए कि आप लोग को यहाँ नीचे में नहीं दिख रहा होता तो कोई बात नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेलोलिज्म से क्वेश्चन है। आप लोग सेलोलिज्म पढ़े होंगे और आप लोग को बनाते भी होंगे, तो आप लोग ऐसे ऐसे करके बनाते होंगे। कुछ घर लाल है घेरा वाला मेथड से, आइए हम आपको घेरा वाला मेथड से कुछ अच्छा बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो 150 होता है। आइए आपको 150 के बारे में हम थोड़ा ज्ञान दें। अगर कभी क्वेश्चन में सभी से स्टार्ट करें तो आप पहला वाला को 100 और बाद वाला को 50 दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर सभी से स्टार्ट किया है इंग्लिश में ऑल, तो आप पहला वाला को 100 और बाद वाला को 50। अगर कुछ से स्टार्ट करे, कुछ का मतलब होता है सम, अगर सम से स्टार्ट करे तो पहला भी 50 और बाद भी 50, यही इसका कंडीशन होता है। और आप हमको बताइए 100 रुपया को आप 50 रुपया बना पाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा जी सर ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये बात सत्य है। 100 को 100 बना पाइएगा तो बोलिएगा हाँ सर हम खर्चा नहीं करेंगे, जैसा का तैसा छोड़िए तो बन जाएगा। 50 को 50 बना पाइएगा तो आप लोग बोलिएगा ये भी कोई बड़ा बात नहीं, हम खर्चा नहीं करेंगे, आप दीजिए हम भी दे देंगे।
लेकिन आपसे पूछे 50 रुपया का नोट को 100 रुपया बना पाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर ये काम नहीं कर पाएंगे। बस ये चीज आप सीख गए ना, आप सेलोलिज्म का कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं कितना प्यार से मारेंगे और आपसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है सभी जड़े पौधे हैं। आप लोग को अभी हम बताएं कि क्वेश्चन में अगर सभी से स्टार्ट करे, किससे स्टार्ट करे, सभी से। अगर क्वेश्चन में सभी से स्टार्ट करे तो पहला वाला को हम लोग 100 देंगे और बाद वाला को हम लोग 50 देंगे। और बताइए सम से स्टार्ट करे तो पहला भी 50 और बाद भी 50। ऑल से स्टार्ट करे तो पहला 100 और बाद वाला 50। तो बोलिएगा जी सर ये चीज अभी आप पढ़ाएं। सम मतलब कुछ होता है, पहला भी 50 और बाद भी 50। सम का मतलब 50-50 और सम का मतलब 50-50। देखिए जैसा जैसा बोला वैसा वैसा हम लिख दिए। आपको प्लांट और रूट में शादी करवाना है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट को हम लोग बाप बोलते हैं और कंक्लूजन को हम लोग बेटा बोलते हैं। आप लोग पहले बाप का मुंह देखिए, उसके बाद बेटा का मुंह देखिएगा। बताइए प्लांट और रूट में शादी कराना है, ऊपर प्लांट और रूट है, प्लांट का वैल्यू ऊपर 50 है, यहाँ भी प्लांट का वैल्यू 50। क्या आप लोग 50 को 50 बना सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा जी सर आराम से बना सकते हैं। रूट का वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ रूट का वैल्यू 50, बाप के पास 100 और बेटा के पास 50, मतलब ये बात क्या है, सही है। अगला आइए रीजन और प्लांट। सर रीजन और प्लांट में आप खोजिए, बोलिए रीजन यहाँ है प्लांट यहाँ है, रीजन और प्लांट ऊपर नीचे है। तो बताइए रीजन और प्लांट में सर शादी करवाना है, अगवा बनेगा मूव। आप लोग को भी पता होगा शादी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अगवा होता है। बताइए सर ये रीजन और प्लांट में शादी करवाना है, अगवा मूव बनेगा मूव। तो हम लोग बताइए अगवा जो होता है ना उसके पास 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगवा के पास 100 है, इसका मतलब शादी हो गया। बोलिए रीजन का 50, यहाँ रीजन 50, प्लांट 50, यहाँ भी 50, मतलब ये बात भी सत्य है। अगला मूव और रीजन, यहाँ देखिए मूव और रीजन, मूव का वैल्यू 100, बाप के पास 100, बेटा के पास 50, मतलब बात सही है। रीजन का 50 और यहाँ भी 50, ये बात भी सत्य है। इसीलिए इसका आंसर होगा कितना फॉलो, 1 2 3 ऑल फॉलो। आंसर होगा सभी तर्क संगत हैं, सभी मतलब ऑल फॉलो। अगर थोड़ा मोड़ा अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये पेचीदा बता रहे हैं सर, आप झूठ मूठ का वही घेरा घेरा वाला अच्छा है, आपको कहेंगे एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एकदम हम बेसिक से बता के सेलोलिज्म पढ़ रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा ना तो घेरा वाला से लाख गुना अच्छा ये वाला मेथड है, आप कहीं नहीं फंसिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। कथन का मतलब होता है बाप और निष्कर्ष का मतलब होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोगों को अगला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस डाइस से क्वेश्चन है, आप लोग डाइस में पढ़े होंगे। अगर कभी डाइस का क्वेश्चन आए जो उसमें 1 कॉमन रहे उसको पकड़ के घूम जाइए। पकड़ के घूम जाने का क्या मतलब होता है सर, जो इसमें कॉमन है, तो आप बोलिएगा सर इसमें डी कॉमन है, तो डी को पकड़ के क्लॉकवाइज में घूम जाइए। तो पहले डी लिखिए और डी के बाद बोलिए ए होगा और ए के बाद यहाँ बी होगा, हम कर दिए। यहाँ बोलिए यहाँ भी कॉमन डी है, तो पहले डी लिखिए और डी के बाद ई लिखिए और ई के बाद एफ लिखिए, हम कर दिए। बताइए आपसे क्वेश्चन में बोला ए का अपोजिट कौन होगा, तो बताइए ए का अपोजिट यहाँ कौन है, ई, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा ई। आंसर होगा ए फॉर एप्पल ई। अगर क्वेश्चन में आपसे डी का पूछता तो आप खोजिए, ए मिल गया, बी मिल गया, यहाँ सी बाकी है, इसीलिए डी का अपोजिट सी, ए का अपोजिट ई का अपोजिट ए, एफ का अपोजिट बी और बी का अपोजिट एफ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें 1 कॉमन ट्रिक खोजा जाता है। तो हम लोग यहाँ डी कॉमन था, डी को पकड़ के घूम गए, हो गया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है इससे। आप लोगों को यहाँ पे बोला है कि भिन्न छाटिए, कौन क्वेश्चन भिन्न छटाएगा और कौन इस लाइन का है। देखिए इसको हम बनाते हैं, बोलिए पहले सी है, एक्स है, एस है, एन है, वहां बोला क्या होगा। बोलिए सी को हम लोग 3 लिखते हैं तो लिख दीजिए 3, एक्स को हम लोग 24 24, एस को हम लोग 19 19, एन को 14 14। सर बताइए आप 14 पीछे से देखिए, 14 19, 5 बढ़ा 19 में अगर 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना,
24। आज 24 में जब 5 जोड़िएगा तो बताइए 24 में से जब 5 जोड़िएगा तो 29 होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि Z का मतलब होता है 26 और A का मतलब होता है 27, क्योंकि 26 के बाद 27 और B का मतलब होता है 28 और C का मतलब 29। यही उसको C को यहाँ 29 लिख रहा है, लेकिन आपको देखने में 3 लग रहा है, ये है 29। तो बताइए सब जगह कितना कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, लेकिन हम लोग आगे जा रहे हैं तो पीछे 5 घटाना होगा ना। तो इसमें 5 घटाइएगा तो बोलिए कितना, तो 5 घटाइएगा तो 9। बताइए 9 नंबर पे कौन आता है, तो बोलिएगा आई। देखिए सब ऑप्शन के आगे में आई है, खाली ऑप्शन नंबर सी नहीं है, इसीलिए आई होगा। अगला बताइए, यहाँ बोलिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। अगला बोलिए यहाँ 1 है तो 1, और सॉरी ऑप्शन को हम चेक करने लगे ना, वहाँ पे हमको बाय उस पे चलना था ना। एम का वैल्यू बोलिए तो एम का वैल्यू 13 हुआ। यहाँ बोलिए जे का 10 मतलब 3 घटाया, यहाँ जी मतलब 7 3 घटाया, डी 4 3 घटाया, यहाँ 3 में 3 घटाइएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 में ए आता है। कौन ऑप्शन में ए है, तो बोलिएगा आई ए, आंसर होगा बी फॉर बॉल। सब क्वेश्चन में क्या कीजिए, आपको कोडिंग याद करना पड़ेगा। हम बहुत जल्द आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए लेके आएंगे और आपको हम सारा लेटर याद करवाने का प्रयास करेंगे एक यूनिक मेथड में, आपको बहुत मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन को देखिए, पहाड़ पानी इसको बोलते हैं, मेरे तरीका में पहाड़ पानी। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए पहाड़ पानी बनाइए। पहाड़ पानी कहने का क्या मतलब, पहले इन दोनों में देखिए, बर्तन और आभूषण है, बर्तन और आभूषण में बोलिए कोई रिलेशन होता है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, बर्तन कोई आभूषण नहीं होता है। आप लोग बताइए, आप लोग घर में जो बर्तन यूज करते हैं उसको आभूषण बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा नहीं। लेकिन एगो हम लोग का जब क्या होता है ना, विधि होता है, मामा भांजा को खिलाया जाता है खीर चांदी का बर्तन में, तो आप लोग बोलिएगा तो बर्तन होता है। वो एक्सेप्शन केस है, बताइए ना, उसका पापा को खिलाने बोला जाए बर्तन में तो खिला पाइएगा, पापा का बर्तन है इतना बड़ा होगा, तो बबुआ का ना इतनी को होता है, तो एक्सेप्शन होता है, उसको बर्तन मत मानिएगा, चांदी का बर्तन। तो बताइए बर्तन और आभूषण में नो रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब ऐसा फिगर होना चाहिए। हम बोले ठीक है। अगला आभूषण सिल्वर, जितना आभूषण है सब सिल्वर, तो बोलिएगा नहीं सर, चांदी उंदी सोना हीरा ये सब भी आभूषण होता है, मतलब सर कुछ सिल्वर आभूषण है, कुछ सिल्वर आभूषण और कुछ सिल्वर में नहीं है, इसमें कुछ का रिलेशन होगा। अगला चलिए इन दोनों में देखिए, बर्तन और किस में, सिल्वर में, बर्तन और सिल्वर में देखिएगा तो बोलिएगा हाँ कुछ बर्तन सिल्वर के होते हैं, कुछ बर्तन, जो अभी आपका कंडीशन होता है। बर्तन और आभूषण में नो रिलेशन, लेकिन आप बोलिए बर्तन आभूषण और सिल्वर, आभूषण और सिल्वर में देखे तो यहाँ कुछ का, लेकिन सिल्वर और बर्तन में कुछ होता है, कुछ कभी कभी रेयर केस में कुछ होता है, इसीलिए कुछ बनाए, मतलब दो गो कुछ होना चाहिए, एगो नो रिलेशन। बताइए यहाँ दो गो कुछ बन रहा है, तो बोलिएगा नहीं, यहाँ कुछ बन रहा है तो नहीं, यहाँ कुछ बन रहा है तो बोलिएगा सर यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा है, कुछ दो गो चाहिए, एगो कुछ यहाँ और एगो कुछ यहाँ, तो टोटल देखिए इधर से दो गो कुछ हुआ और एगो नो रिलेशन, ए और उसमें देखिए नो रिलेशन। आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल, नो रिलेशन। इस तरह का क्वेश्चन में आप पहाड़ पानी बना के बनाइए, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा रैंकिंग से प्रेजेंट है, आइए रैंकिंग हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बोला 16 लड़कियों के एक पंक्ति में जब सीमा बाएं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब सीमा नाम की कोई लड़की है सर, ये बाएं तरफ से बैठी है, इसको बोला गया आप बाएं ओर घसकिए। 16 लड़कियों के एक पंक्ति में सब सीमा को बाईं और 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब सीमा को बोला आप यहाँ पे बैठे हैं, आप थोड़ा सा पीछे घसकिए, पीछे कितना स्थान, 2 स्थान, तो हम 2 स्थान पीछे ले आए सीमा को। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वह बाएं सिरे से 7 स्थान पे पहुंच जाती है। जब इसको हम घसकाएं, जब सीमा को यहाँ बैठी थी, सीमा को 2 पीछे किए, तब सीमा 7 नंबर पे हुई। तो बताइए सीमा शुरू से के नंबर पे बैठी थी, तो सीमा शुरू से 9 नंबर पे बैठी थी। बोला पंक्ति में दाहिने सिरे से उसका पूर्व स्थिति, पूर्व मतलब जो पहले से था वो, बताइए सीमा का दायां ओर से, बताइए सीमा का आपको बायां ओर से दे दिया है, सीमा का दायां ओर से पूछा है,
आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो बोलिएगा जी सर, ये चीज तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी का फेस इंटरचेंज करना हो तो टोटल में एक जोड़िए, तो 16 में एक जोड़िएगा 17, और 17 में से 9 घटा दीजिए, तो 17 में से 9 घटा दीजिएगा तो बताइए कितना, तो 17 में से 9 घटा दीजिएगा तो 8। तो इसका आंसर 8 हो सकता था, नहीं आपको पता है तो आप इसमें से बना लीजिए। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल का वैल्यू क्वेश्चन में 16 दिया है, लेफ्ट साइड से सीमा पहले से 9 नंबर पे थी 9, आपको राइट न साइड से पूछा था, आप x मान के -1, इधर ही माइनस इधर आया प्लस। 17, 17 में से बताइए प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस बराबर x। 17 में 9 जाएगा तो बोलिए क्या होगा 8, तो वही x का वैल्यू आया 8। आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहते तो वैसे भी बना सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल 8। ये सब चीज याद रखिएगा। किसी आदमी का फेस अगर राइट साइड से दिया है, उसका लेफ्ट साइड से निकालना है, तो टोटल में से एक जोड़िए, तो टोटल 16 था, 16 में एक जोड़े 17, 17 में अगर लेफ्ट साइड वाला माइनस कीजिएगा तो राइट साइड वाला आ जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल लिए। अगर ये सब चीज नहीं याद रहेगा तो ये सब बनाते बनाते आपका टाइम जाएगा एग्जाम में, आप मुश्किल में फंसिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, हम लोग 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इनक्वालिटी का क्वेश्चन, और इनक्वालिटी चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है। आपको हम इसमें एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर इस तरह साइन कहीं रहे तो उसको दादाजी बोलेंगे, इस तरह साइन को पापा बोलेंगे, और इस तरह साइन को बेटा बोलेंगे। तो सर आप साथ सोच के देखिए, अगर दादा पापा और बेटा आपके सामने तीनों खड़ा है, आपके पास कुर्सी एगो है, आप किसको बैठने दीजिएगा? तो आपके तरफ से आंसर आएगा कि सर हम लोग दादा को बैठाएंगे और पापा और हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दादाजी बूढ़े हैं तो दादाजी बैठेंगे। तो दादा पापा और बेटा जब रहे तो हम लोग दादाजी को बैठाएंगे, अब पापा बेटा खड़ा रहेगा। अगर गलती से दादा अवेलेबल नहीं है, तो दादा अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो पापा और बेटा में हम लोग पापा को बैठाएंगे, बेटा खड़ा रहेगा। तो बोलिएगा जी सर ये चीज़ हमको समझ में आया। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए कितना प्यार से मारिएगा। आपको बोला टी और क्यू में, यहाँ टी है और यहाँ क्यू है, आप टी से क्यू के बीच में देखिए कहीं पे दादाजी अवेलेबल हैं, तो बोलिएगा नहीं सर यहाँ से यहाँ तक दादाजी अवेलेबल नहीं है। जब दादाजी अवेलेबल नहीं है तो पापा का बैठने का अधिकार है। बोलिए पापा जी कहीं पे हैं, तो बोलिएगा सर पापा एगो दूगो तीन गो, अब पापा का मुंह किधर खुला हुआ है, तो बोलिएगा टी के तरफ। बीच में जो जो रहेगा उसको हमको देखना भी नहीं है, हमको टी से मतलब है और क्यू से। तो सर मुंह किधर खुला है पापा का? टी के तरफ, यहाँ भी टी के तरफ खुला है, इसका मतलब बात सही है। आगे आइए एल और डी में, यहाँ एल है और यहाँ डी है, एल और डी के बीच बोलिए दादाजी है, तो बोलिएगा हाँ सर ये तो दादाजी है, क्योंकि हम लोग अभी आप हमको बताएं इसको हम लोग दादा बोलते हैं। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ दादाजी अवेलेबल हैं, और दादाजी जब अवेलेबल हैं एल और डी के बीच में तो दादाजी को बैठने का अधिकार था, लेकिन यहाँ बेटवा खुद बैठ गया है, ये बात गलत है। इसीलिए इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 1 नंबर सही है। इसीलिए इसका आंसर मारिएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, आंसर होगा ए फॉर एप्पल। हम आपके लिए बहुत जल्द इनक्वालिटी का क्वेश्चन लेके आपके सामने बहुत जल्दी प्रेजेंट होने वाले हैं। आपको जितना भी डाउट होगा इनक्वालिटी में, हम सारा चीज आपको करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द हम आपके लिए लेके सेवा में उपलब्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपको 12 नंबर और हम और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 स्प्रिट को ये लिखा जाता है तो मिश्री को क्या लिखा जाएगा? सर आप थोड़ा सा प्यार से इसको जब देखिएगा तो आपके दिमाग में एक विचार आएगा। क्या विचार आएगा सर? यहाँ एस है, एस मतलब, और यहाँ के एच है, एस का अपोजिट एच होता है, तो आपको पता चल गया एस का अपोजिट एच मतलब अपोजिट लेटर है। अगला भी चेक कीजिए, पी का के लिखा है, बोलिए पी के अपोजिट होता है, तो बोलिएगा हाँ। आई आर अपोजिट होता है, आर आई अपोजिट होता है, आई आर अपोजिट होता है, टी जी अपोजिट होता है। मतलब सर इसका ये अपोजिट है, उसी प्रकार आपको इसका बोला अपोजिट लिखिए, तो बोलिए एम का अपोजिट कौन?
तो आपके तरफ से आंसर आएगा कि m का अपोजिट n होता है सर, I का r होता है, s का h होता है, e का v होता है, NRHV NRHV NRHV, ये दोनों तो आंसर नहीं रहेगा, आंसर यही दोनों में से कोई होगा। लास्ट में है y, y का अपोजिट b होगा, तो ये दोनों में लास्ट में b यहाँ है, इसीलिए इसका आंसर होगा कितना नंबर, D फॉर डॉग, आंसर होगा D फॉर कुत्ता। हमको उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिला है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर कितना, 13 नंबर कहा है ना। देखिए, इसको बोला कि इसको 18 लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको जोड़िए आप, तो जोड़िएगा तो बोलिए 5 और 3 8, 8 और 1 9। सर बोलिए यहाँ 9 और 9 को वो 18 लिखा, तो आपको भी पता चल गया 9 का 2 गुना किया 18 लिखा। फिर हम इसको जोड़ के देखें, इसको जोड़े तो बोलिए 5 4 9 और 9 और 3, 9 3 कितना होगा 12 और 12 और 2 14, 14 का डबल कीजिएगा तो 14 दूनी 28, यहाँ आंसर में अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग आंसर मार देंगे D फॉर कुत्ता 28। तो हम लोग कुछ नहीं किए, इसको जोड़े और डबल कर दिए। उसी प्रकार इसको जोड़े तो 9 और 9 5 14, 14 का डबल 28। हमको उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपको किससे है, इनको ऐसे है सैलोलिज्म से। आइए सैलोलिज्म का क्वेश्चन हम एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, आपको एकदम हम क्रिस्टल क्लियर करके रखते हैं। तरीका जो है 150, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर कभी सभी से स्टार्ट करे तो पहला वाला को 100 और बाद वाला को 50। बोलिए ऑल से स्टार्ट करे तो पहला 100 और बाद वाला 50, ऑल से स्टार्ट करे तो 100 बाद वाला 50, सम से स्टार्ट करे तो पहला भी 100 और बाद वाला 50। सर एक बात को क्लियर कीजिए आप, बॉय और मैन में शादी करवाना है, बॉय और मैन नीचे है। बताइए, स्टेटमेंट का मतलब होता है बाप और कंक्लूजन का मतलब बेटा होता है। आप थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, बोलिए बॉय और मैन, यहाँ ना बॉय और मैन है, बाप के पास 100 और बेटा के पास भी 100, तो बोलिए बाप जितना रुपया कमाया सब बेटवा को दे दिया, तो बताइए बेटवा को दे दिया तो ये हो सकता है कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा जी सर, हम बाप के पास 100 बेटा के पास 100 हो सकता है। मैन के पास 50 और बेटा के पास भी 50, बाप के पास 50 बेटा के पास भी 50, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। सन और मैन, सन और मैन ऊपर में है, सन का वैल्यू 50, यहाँ भी 50, बेटा के बाप के पास 50 बेटा के पास भी 50, बाप के पास 100 और बेटा के पास 50, हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि बाप 100 रुपये कमा के लाया, बेटा को 50 रुपये दे सकता है, ये बात सही है। इसीलिए इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों फॉलो। जिस ऑप्शन में होगा 1 और 2 दोनों फॉलो, मार दीजिएगा। इसको जब मारने चलिएगा तो आंसर होगा E फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट, 1 और 2 दोनों सही है, आंसर होगा E फॉर एलिफेंट। हम थोड़ा अंडो कर देते हैं तो आपको समझ में थोड़ा अच्छा आएगा, E नंबर इसका आंसर होगा। थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे हम लोग बनाते हैं, इसी के कारण हम इसका चेंज नहीं कर रहे, नहीं तो आगे पीछे करेंगे तो डिसमैच हो जाएगा। इसका आंसर होगा दोनों फॉलो, वो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ई फॉर एलिफेंट में, आराम से आप मारिएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम और आगे लेके चलते हैं। जिनको जिनको भी सैलोलिज्म में दिक्कत है, आप एक बार तो विश्वास कीजिए और YouTube चैनल में जाके देखिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके YouTube में हम अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर अगला में, डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको तो हम कह दिए कि डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप NESW लिखिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम वाला। विमल ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। उत्तर को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर। ईस्ट का मतलब पूरब और ईस्ट का मतलब पूरब, इसका मतलब दक्षिण और वेस्ट का मतलब पश्चिम। कोई कोई हिंदी वाले होते हैं, उनको इसमें बहुत दिक्कत होता है, इस कारण हम इसको लिख दिए। बोल रहा है विमल ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6, तो यहाँ 6
आगे पढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दायां मतलब आगे और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दायां मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दायां मुड़ा तो यहाँ से दायां आगे 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो यहाँ से दायां मुड़ेगा तो आगे 7 किलोमीटर। फिर वह दायां मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दायां मतलब आगे और आगे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे 8 किलोमीटर। फिर दायां मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दायां मतलब आगे और 13 किलोमीटर। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से बायां मतलब पीछे और यहाँ आ जाएंगे। बिंदु बी पर रुकता है। सर बताइए, ये चलना शुरू किया था ए से, अब आप बताइए क्वेश्चन कहाँ पे बोल दिया कि चलना शुरू किया था ए से और आ गया बिंदु बी पे। थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, आपको एक चीज हम समझाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन काट दीजिए। तो बोलिएगा अपोजिट डायरेक्शन, बोलिए 8 और 5, तो बोलिएगा 8 5 13 और 13 6 19। ई 19 से 19 खत्म। याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन हमेशा घटेगा तो कटेगा। ये 19 में से 19 खत्म हुआ, ये 19 में से 19 को घटा दिए इसलिए कट गया, और इस 7 में से 7 घट गया इसीलिए कट गया। तो बोलिए क्या बचा, तो बोलिएगा ईस्ट में बचा 13। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, मतलब बिंदु बी पे वो खड़ा था, लास्ट टाइम बी ए पे ना खड़ा था। बोल रहा है उसको बी पे मत खड़ा रखिए, उसको फिर से ए पे भेज दीजिए। बिंदु बी से बिंदु ई तक पहुंचने के लिए कितना दूर और किस दिशा में जाना होगा। अगर आप बोल देता कि बिंदु बी पे आके रुक जाता और क्वेश्चन में कोई जिक्र ना होता तो हम मार देते 13 और ईस्ट मारते। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु बी से फिर ए पे भेज दीजिए, वो जहां से आया था वहीं पहुंचा दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर उसको फिर से आपको पहुंचाने के लिए बोला है। तो आप जो भी आंसर आया, आपका आंसर आया ईस्ट, लेकिन आप ईस्ट मत मारिए, इसका अपोजिट मारिए। ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, लेकिन किलोमीटर यही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, और पश्चिम में 13। जब क्वेश्चन में बोले कि जहां से वो आया था वहीं घुसा दीजिए, चाहे वहीं भेज दीजिए, तो आंसर बोलिए उसका अपोजिट मारिएगा। आंसर में आया था ईस्ट, मारेंगे वेस्ट। आएगा वेस्ट, मारेंगे ईस्ट। आएगा नॉर्थ, मारेंगे साउथ। आएगा साउथ, मारेंगे क्या, नॉर्थ। लेकिन कब, जब बोलेगा कि फिर वहीं पहुंचा दीजिए जहां से वो आया था, तो ऐसे। हमको उम्मीद है ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आया था और आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए सर, अपोजिट वर्ड का यूज किया है। यहाँ सी है, एक्स लिखा, आर है, आई लिखा, ओ है, एल लिखा। तो सी का बोलिए अपोजिट एक्स होगा, एक्स। आर का अपोजिट आई होगा और ए का अपोजिट जेड होगा। आंसर मार दीजिएगा सी फॉर कैट, होगा आंसर सी फॉर कैट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर और 17 की ओर बढ़ते हैं और आपको हम और समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में खूब देता है और आपसे पूछेगा कि बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए आप लोग हमको, यहाँ 2 है, 1 है, 3 है और यहाँ 36 लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप स्क्वायर और क्यू करके देखिए। हम पहले क्यू करते हैं, तो 2 का क्यू 8, 1 का क्यू 1 और 3 का क्यू 27। सबको जोड़िए तो 27 और 1 28 और 28 और 8 हो जाएगा कितना, 36। देखिए नीचे 36 लिखा है। उधर लास्ट वाला जोड़िए, 0 का क्यू 0, 4 का क्यू 64, 3 का क्यू 27, 7 और 4 11 का 1 और यहाँ 8 मतलब 81, नहीं सॉरी 9 ना हो जाएगा, 7 4 11, एक हाथ में 1, तो यहाँ 7 और 1 8 और 1 9, वहाँ भी 91। इसका मतलब बीच वाला निकालना है। 4 का क्यू बोलिए 64, बताइए 2 का क्यू 8 और 1 का क्यू 1, जोड़िएगा तो 8 और 4 12 और 1 13 का 3, हाथ में 1 6 और 1 7। आंसर होगा 73। यहाँ पे लिख दीजिएगा 70 कितना 3। आंसर होगा डी फॉर डॉग। सिर्फ सबको हम क्या किए, सबको हम क्यू करते गए और आंसर आते गया। इस तरह लंबा लंबा क्यू कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 के बाद 17 को कंप्लीट किए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। देखिए हम 18 नंबर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रैंकिंग एंड ऑर्डर का है, रैंकिंग नहीं है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज का है। क्वेश्चन में क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, उल्टे क्रम में लिखते हैं, मतलब जेड पहले होगा, उसके बाद बोलिए कौन होगा, वाई, ऐसे ऐसे कर करके बोलिए क्या हो जाएगा आपका। तो बोलिएगा सर इसको ऐसा लिखिएगा तो यही हो जाएगा इसका क्या, उल्टा। पहले जेड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग ए के पास चले जाएंगे। तो बोलिएगा जी, और बीच में होगा कितना, बीच में होगा एम, तो यहाँ एम लिख दीजिए बस, डॉट 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 आगे। क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13। सर बताइए इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, दायां, और इस साइड से बोलेंगे बायां। जिस हाथ से खाना खाते हो दायां, और जिस हाथ से खाना खाते हो बायां। बोला बायां से 13वां अक्षर के दायां। सर बायां से 13वां अक्षर के दायां 5वां। आप लोग ये चीज पढ़े होंगे, जब क्वेश्चन में अपोजिट हो तो दोनों जुड़ जाता है। तो बताइए ये दायां है, ये बायां, और वो दायां, दोनों अपोजिट है कि सेम। तो बोलिएगा दोनों अपोजिट है। 13 और 5 18। तो 13 और 5 18 कहाँ से, बायां ओर से। तो बायां ओर से 18 मतलब जेड तरफ से 18 निकालना मुश्किल होगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप इस साइड से 18 निकाल लीजिए। तो बोलिएगा सर इस साइड से जब हम 18 इधर से राइट साइड से निकालेंगे तो 18 नंबर पे आर होता है। तो बताइए हमको इस साइड से चाहिए था। तो बोलिएगा नहीं, हमको इस साइड से चाहिए था, तो इसका अपोजिट निकालिए। तो बोलिए आर का अपोजिट होता है आई, आई का मतलब होता है 9 नंबर। तो इसका आंसर आपको इस साइड से पूछा था, हम इस साइड से निकाल के उसका अपोजिट कर दिए। तो आर का अपोजिट आई, आंसर मार दीजिएगा इस साइड से, मतलब सर कौन साइड से, लेफ्ट साइड से, बायां साइड से। बायां साइड से जो 18 नंबर पे होगा वो होगा आपका कौन, 9 होगा। आंसर होगा आई फॉर आइसक्रीम। 13 5 18 मतलब इस साइड से 18 नंबर पे बाई नंबर पे आपका होगा कौन, 9। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इतना एग्जाम में इसका वेटेज है ना, हम क्या आपको बताएं। तो हर एग्जाम में 2 गो 3 गो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस पे बहुत एकदम वीवीआई करके देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और एग्जाम में से 2 गो क्वेश्चन या 3 गो रहेगा ही रहेगा। आइए हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन में क्या कहा है, एकदम आप एकदम ध्यान से देखिएगा। बोला नीचे दी गई अक्षर संख्या में प्रतीक में से आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। आपको बोला उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक का मतलब सिंबल होता है। आप एग्जाम में भी अपने मन से कोई भी सिंबल ले लीजिएगा। हम परसेंटेज का सिंबल लिए, जिसके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए। अक्षर मतलब ABCD, हम अपने मन से एगो ले लिए परसेंटेज, ये सिंबल हो गया, उसके आगे एक अक्षर ले लिए अपने मन से, और ठीक बाद में एक संख्या, संख्या मतलब 1 2 3 4। आपको यही चीज़ फॉलो वहाँ करना है और आपको खोजना है, लेकिन बीच में आपका सिंबल होना चाहिए। हम पहले सिंबल खोजें, तो देखिए ये भी एक प्रकार का सिंबल है। सिंबल से पहले लेटर होना चाहिए, यहाँ लेटर है, तो बोलिएगा जी सर है। लेटर के बाद क्या, सिंबल के बाद लेटर है, तो बोलिएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला जो फ्लॉप हो गया। और आगे बढ़िए, सिंबल खोजिए, यहाँ सिंबल है, सिंबल से पहले आपका होना चाहिए ABCD, यहाँ ABCD नहीं है, इसका मतलब ये भी फ्लॉप किया। यहाँ बताइए इसका, देखिए ये सिंबल है, सिंबल से पहले ABCD है, तो बोलिएगा हाँ सर ABCD है। और बताइए उसके बाद लेटर होना चाहिए, लेटर मतलब नंबर, यहाँ नंबर है, मतलब सर ये बात सही में फॉलो कर रहा है, जो क्वेश्चन में बोला है वही यहाँ फॉलो हो रहा है, इसीलिए हुआ एक बार। और सोचिए यहाँ सिंबल है, सिंबल से पहले ABCD नहीं है, इसको नहीं लेंगे। यहाँ सिंबल है, सिंबल से पहले ABCD है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, तो टोटल बताइए के गो फॉलो किया, एगो, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा C फॉर कैट। आंसर होगा C, और एगो फॉलो किया। इस तरह सच आपको बता रहे, आप एग्जाम में जब जाइएगा ना तो 2 गो और या 3 गो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपको सेलोलिन से 2 गो मिलेगा, वो 150 वाला, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एकदम 100%।
आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे लेके चलते हैं, आपको और हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा। आप कभी भी कैलेंडर अगर समान वाला क्वेश्चन दे तो आप इसको बनाने का हम आपको बेस्ट तरीका बताते हैं। बहुत कोई बोलते हैं 6 साल के बाद रिपीट होगा, 11 साल के बाद, 24 साल के बाद, 28, कितना याद रखेंगे। उधर ट्रिकोनमेट्री है, ज्योमेट्री है, ई है, ऊ है, उतना दुनिया भर का चैप्टर वहाँ, फिर इधर याद करेंगे तो यादें करते रहेंगे तो पगलाइए जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आए कैलेंडर में तो आप इसको बनाने का तरीका देखिए। 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा। ऑप्शन नंबर ए बोला 2044। आप इन दोनों का बीच का गैप निकालिए, तो दोनों का बीच का गैप बोलिए तो 24 होगा। और 24 में लीप ईयर निकालिए, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड, तो 4 छक 24, ये दोनों को जोड़ दीजिए, बोलिए यहाँ क्या आया 30। बोलिए 30 7 से कटेगा, तो बोलिएगा 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं करेगा, ये गलत हो गया। अगला चलिए 2076, हम ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। 2076 दोनों का बीच का गैप बोलिए 56 होगा, और 4 से डिवाइड देंगे तो 13 चौक 52, 17 13 चौक 4 एकम 4, यहाँ 14 14 चौक 56, दोनों को जोड़िएगा तो 60 और 10 70। बताइए सर, ये जो 70 दोनों को जोड़ के आया, ये 14 कहाँ से आया। तो बोलिएगा लीप ईयर, लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड दिए, जो आया ये 56 को अगर हम 4 से डिवाइड दिए, जो इस साइड आया 14 उसको यहाँ जोड़ दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। जब इसमें हम लोग 14 को जोड़ दिए तो यहाँ हुआ 70। तो 70 जो है बताइए लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो बोलिएगा सर इस 70 7 से कट गया, जो क्वेश्चन कट जाता है वही इसका बराबर होता है। तो 2020 का कैलेंडर 2076 के बराबर होगा, एकदम फिक्स रखिएगा। और बाकी आप सब में डिफरेंस निकाल निकाल के लीप ईयर जोड़ दीजिए, आप 7 से कटाइएगा, कोई नहीं कटेगा। इसका आंसर होगा 2076, आंसर बी फॉर बॉल। हम आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए थे, आपको 20 क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास किए। आपके लिए आगे का फिर हम आगे लेके आएंगे। अगर जो भी बोकारो में अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ ऑफलाइन जुटना चाहते हैं तो हमारे तिलीडी ब्रांच में आपके लिए इवनिंग में शाम को 5 बजे एक रेलवे एनटीपीसी का बैच हम दिए हैं आपको। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारा हमारे द्वारा और हमारे टीम के द्वारा आपको जीके जीएस के साथ सारा चीज़ अवेलेबल मिलेगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आपको बताते हैं, अगर और भी हमारे सेंटर है उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो ये तिलीडी वाला, कूरा में बोकारो में, बकरी बाजार वाला सेक्टर 2 और सेक्टर 9 में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑफलाइन बैच में। आपको बहुत मज़ा आएगा और सारा डील हम करेंगे आपके साथ, आपको क्लास में भी मज़ा आएगा, सारा डिजिटल के क्लास के साथ। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल करके आप मांग सकते हैं, वो आपको सारा डिटेल आपको देंगे। सुजीत सर बैठे रहते हैं, उनसे बात कीजिएगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा। तब तक हम आपको फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, अगला मैथ्स का प्रैक्टिस सेट या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के साथ, और आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।